नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदृष्टि PCS पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और जल्द ही फार्म भरने की लास्ट डेट आने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था के द्वारा जो प्रहार सीरीज शुरू की गई थी उसको पुनः शुरू किया गया है। और इसमें अभी तक हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि के बारे में चर्चा की थी और कई बार वर्तनी शुद्धि की चर्चा की जा चुकी है, जिसमें आप सब ने चैनल के माध्यम से अमोघ श्रृंखला पढ़ी होगी और उसमें वर्तनी शुद्धि को बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया है। बाकी जो प्रहार सीरीज हुई थी उसमें भी 3-4 वीडियो के माध्यम से वर्तनी शुद्धि कराई गई हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वाक्य शुद्धि का प्रथम भाग करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि पहला है अशुद्ध वाक्य, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, और इसका शुद्ध क्या होगा, उसे मृत्युदंड मिला। अब देखो यहाँ पे जो सजा है तो वो यहाँ पे गलत यूज हुआ है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि उसे मृत्युदंड, दंड तो खुद ही सजा होती है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, उसे मृत्युदंड मिला। अगला देखते हैं। अगला है वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, तो इसका शुद्ध क्या रूप होगा, वहाँ भारी भीड़ एकत्र हो गई। देखो एकत्रित आपने वर्तनी शुद्ध में पढ़ा होगा कि गलत होता है, एकत्र सही होता है, इसलिए एकत्र हो गई। अगला देखते हैं। अगला है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। क्यों इसमें ये अशुद्ध है, तो क्यों? क्योंकि जो स्पष्टीकरण का अर्थ ही होता है स्पष्ट करना, और फिर यही हो जाएगा इस बात का स्पष्टीकरण, और फिर करना दो बार हो जाएगा, इसलिए कह सकते हो ये वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए स्पष्टीकरण आवश्यक है, यह शुद्ध होगा। अगला है मैं प्रातः काल के समय चलने जाता हूँ, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैं प्रातः काल टहलने जाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है प्रातः काल है, ये खुद एक समय है, तो पहली बात समय यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ चलने नहीं, क्या हो जाएगा, टहलने, तो मैं प्रातः काल टहलने जाता हूँ। अगला देखते हैं। अगला है शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, शोक की जगह पे क्या हो जाएगा, खेद है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अगला देख लेते हैं। छठा है कि मोहन की आंख से आंसू बह रहा था, तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा, मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों? क्योंकि जो आंसू शब्द होता है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे आंखों हो जाएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पे क्या होगा, आंसू बह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे रहा के था के बदले रहे थे, तो आंसू बह रहे थे। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, आँखों से सही होगा। अगला है सुधाकर मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, सुधाकर मिठाई लेकर, भागता की जगह पे क्या हो जाएगा, दौड़ता हुआ घर आया। क्यों? क्योंकि भागना का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे भय हो या आशंका हो, वहाँ पे भागना का प्रयोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दौड़ता हुआ शब्द का प्रयोग बिल्कुल शुद्ध होगा। अगला गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, इसका शुद्ध क्या होगा, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, तो गले में ना होके क्या होगा, पैरों में। अगला है अशुद्ध वाक्य, तुम्हारा यह कहना
मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सबसे पहले बात ध्यान देना कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका शुद्ध रूप होगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। अब ये पढ़ने में थोड़ा अशुद्ध लग रहा होगा, लेकिन ये शुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहना के अनुसार ही यहाँ पे होगा प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका देखो दिया भी गया है कि होगा क्रिया कहना कर्ता के अनुसार होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 10वां कि खबर सुनते ही वह विलाप करके रोने लगी। तो उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? खबर सुनते ही वह विलाप करने लगी। आप देखो, विलाप माने वैसे भी होता है बिलक बिलक कर रोना, तो बार बार फिर बिलक बिलक कर रोने लगी, फिर दो बार हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसलिए इसका शुद्ध क्या होगा? खबर सुनते ही वह विलाप करने लगी, या इसको कह सकते हो सब खबर सुनते ही वह रोने लगी। विलाप के साथ रोना नहीं लगाएंगे। अगला 11 है, उसने ठेला वाले से सब्जी खरीदी। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने ठेले वाले से सब्जी खरीदी। तो यहाँ पे ठेला वाला ना होके ठेले वाले हो जाएगा। 12 है कि सीमा माला गूंथ रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। देखो, ये गूंथ है और यहाँ पे गूंथ है, दोनों में अंतर है। देखो, माला जो है गूंथी जाती है और आटा गूंधा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, चाय और खाना खाकर वह घर चला गया। अब देखो, इसका ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि चाय पीकर होगा और खाना खाकर होगा। चाय जो है खाया थोड़ी जाता है, चाय पी जाती है। तो चाय पीकर और खाना खाकर वह घर चला गया, ये शुद्ध होगा। अगला देखते हैं। अगला है, उसको मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। आप देखिए, इसका शुद्ध क्या होगा? उसको मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। ये तो आपको सरल लग रहा होगा। इसी तरीके से इसमें थोड़ा और स्पष्टीकरण अगर आप देखेंगे तो आगे है। जैसे देखो, हस्ताक्षर बनाने के स्थान पर हस्ताक्षर करना होता है, इसे सेंध मारने के स्थान पर सेंध लगाना होता है। ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि आगे जो है वाक्यों में इसका प्रयोग हो सकता है कहीं ना कहीं। प्रश्न संख्या 15 है कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। कई बार ये प्रश्न आया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसका सही शुद्ध क्या होगा? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो इसमें ये मुक्त हस्त से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है खुले हाथ से। मुक्त हस्त का अर्थ क्या होता है? खुले हाथ से। तो इसमें से की जो है पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए मुक्त हस्त धन उल्टाया, ये सही होगा। अगला है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। क्या दिया है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मैं आपके। क्यों यहाँ पे? क्योंकि दर्शन क्या है? दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। तो आपका दर्शन नहीं होगा, आपके दर्शन करने आया हूँ। क्योंकि अभी आपने जैसे आंसू के बारे में पढ़ा था, कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शन हो गया, समाचार हो गया, प्राण, लोग, होश, भाग्य, आंसू, ये हमेशा सदैव जो है कह सकते हो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरीके से आपने प्रस्तावना में भी पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, ना कि लोगों। अगला देखते हैं। अगला है, इस दुकान पर ताजे बकरे का मांस मिलता है। तो देखो, ताजे बकरा नहीं होगा, क्या होगा? इस दुकान पर बकरे का ताजा मांस मिलता है, ये शुद्ध होगा, ना कि ताजा बकरा। ये गलत होगा। ताजा बकरा थोड़ी ताजा मांस होगा, तो इसलिए ताजा मांस सही होगा। अगला देखते हैं, प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले। तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मतलब प्रतिधन एक,
सभी को 1 रुपया मिला, मतलब कह सकते हो 2 रुपये मिले, ये सही होगा। इसलिए 2-2 ये जो है क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये शुद्ध होगा। अगला, सब लोग अपनी राय दें। तो अब देखो, सब लोग अब राय देंगे तो अपनी अपनी राय देंगे ना, तो इसका शुद्ध क्या होगा, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ना कि अपनी राय दें। और आज का अंतिम है कि गार्गी एक विद्वान महिला थी। तो इसका शुद्ध क्या होगा, गार्गी एक विदुषी महिला थी, इसका शुद्ध होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो है कुल मिला के 20 वाक्य किए हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपनी तैयारी को और धार देने के लिए संस्था के द्वारा, या कह सकते हो यूट्यूब चैनल पे इसी जो है अमोघ श्रृंखला शुरू की गई थी, उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।